दिवंगत मिशेल द नोस्ट्राडामस, बुल्गारिया के नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और भारत के ओडिशा प्रांत में रखी हुई पुस्तक भविष्यमालिका में कई डराने वाली बातें लिखी गई हैं। इन सभी की भविष्यवाणियों से वो परिणाम सामने आता है कि दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जिसमें लगातार 7 दिनों तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी। ये घटना साल 2030 से पहले कभी भी घट सकती है। नवंबर का महीना चल रहा है। साल 2024 के समाप्त होने में बस चंद ही सप्ताह बाकी हैं। अब आने वाला है साल 2025, लेकिन अगले साल क्या होने वाला है? क्या मनुष्य जाति पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ये प्रश्न सिर्फ मेरे मस्तिष्क में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के जेहन में ये सवाल गूंज रहा है। और इसकी वजह है कुछ भविष्यवाणियां जिन्होंने सबको चिंता में डाल रखा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अगला साल यानी साल 2025 कैसा बीतने वाला है, जिसके बारे में 15वीं शताब्दी के महान भविष्यवक्ता दिवंगत मिशेल द नोस्ट्राडामस, बुल्गारिया के नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और भारत के ओडिशा प्रांत में रखी हुई पुस्तक भविष्यमालिका में कई डराने वाली बातें लिखी गई हैं। और सबसे ज़्यादा विचित्र बात यह है कि इन तीनों की भविष्यवाणियों में अद्भुत समानता है, जबकि इन तीनों भविष्यवक्ताओं का कालखंड बिल्कुल अलग अलग था। नोस्ट्राडामस जहां आज से लगभग 550 साल पहले फ्रांस में हुए थे और उनकी भविष्यवाणियां सेंचुरीज नामक किताब में संकलित हैं, वहीं बाबा वेंगा का देहांत 1996 में हो चुका है। जबकि भविष्यमालिका के लेखक संत अच्युतानंद दास जी आज से लगभग 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में हुए थे। इन सभी की भविष्यवाणियों से वो परिणाम सामने आता है कि दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। जी हाँ, इन तीनों ने महान भविष्यवक्ताओं ने ये संकेत दिया है कि हमारा संसार है वो जंग के मुहाने पर खड़ा है और हम एक बड़ी जंग का मुकाबला करने वाले हैं और इस जंग में बड़ी संख्या में इंसानों की मौत हो सकती है। बाबा वेंगा ने साल 2025 में यूरोप में एक भयावह युद्ध की भविष्यवाणी की है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही और जान माल का भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध अगले साल इन दोनों देशों के बीच एक नए तरह की जंग शुरू होगी। इसी तरह नोस्ट्राडामस ने भी इंसानियत के लिए एक भयानक भविष्य की बात कही है। उनकी भविष्यवाणियां बताती हैं कि यूरोप समेत दुनिया भर के देशों में विनाशकारी युद्ध होंगे और प्राचीन प्लेग जैसी महामारी का फिर से दुनिया में प्रकोप होगा। नोस्ट्राडामस ने बताया है कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सैनिक आखिरकार थक हार कर युद्ध बंद कर देंगे। लेकिन ये राहत सिर्फ थोड़े समय के लिए होगी, क्योंकि इसके बाद दुनिया में एक नई और पहले से खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी, जिसमें इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे। और अब बात करते हैं भविष्यमालिका की। तो हमारे देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे, जिनका नाम था अच्युतानंद दास। इन्होंने भविष्यमालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कलयुग के अंत के बारे में और दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की गई थी। अच्युतानंद दास जी के बारे में प्रसिद्ध था कि वे भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। वैदिक शास्त्र के जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे पंचसखा के नाम से जाना जाता था। इसमें 5 महापुरुष हुआ करते थे। इन 5 महापुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 318 किताबें लिखी थी, जिसमें से एक किताब है भविष्यमालिका। भविष्यमालिका में आने वाले भविष्य में जो घटनाएं होंगी उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में लिखी हुई कई बातें बहुत ही सटीक सिद्ध हुई हैं। इसके पहले भविष्यमालिका में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई थी, जो कि सच साबित हुई हैं। जिसमें कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर में जो त्रिदेव विराजमान हैं, यानी जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा जी और बलदेव जी, इनके वस्त्र जल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जगन्नाथ मंदिर में एक प्राचीन पेड़ है, वो उस पेड़ की शाखाओं के टूटने की भविष्यवाणी की गई थी। उस पेड़ को भगवान जगन्नाथ का साकार शरीर माना जाता है और कहा जाता है कि वो पेड़ अजर हमारे सदियों से वो अपनी जगह पर खड़ा है। लेकिन जब ये संकट आएगा तो वो पेड़ टूटेगा, और वास्तव में यही हुआ भी। वो प्राचीन पेड़ टूट चुका है। और इसके अलावा भविष्यमालिका में एक बात और कही गई थी कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर गिद्ध जैसे चील जैसे शिकारी पक्षी आकर बैठेंगे, जबकि कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है, उड़ता भी नहीं है। लेकिन जब संकट का समय आएगा तो मंदिर के शिखर पर घृणित पक्षी आके बैठेंगे, और ऐसा कई बार देखा गया है। ये सब कलयुग के अंत होने और महाविनाश की तरफ संकेत देते हैं।
भविष्यवाणी में बताया गया है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब दुनिया पर महायुद्ध के बादल मंडराने लगेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय ज्योतिष के मुताबिक 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और यही वो समय है जिसके बारे में भविष्यवाणी में बेहद खतरनाक भविष्यवाणियां की गई हैं। इसमें बताया गया है कि दुनिया भर के कई देशों के बीच जो तनाव चला आ रहा है, लगातार युद्ध नहीं है लेकिन तनाव है, एक टेंशन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये तनाव युद्ध में बदल जाएगा। अगले साल 2025 में इन देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके चलते दुनिया में तीसरा महायुद्ध की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगी जिसमें लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे और पूरी दुनिया की आबादी केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी। भविष्यवाणी में की गई भविष्यवाणी के अनुसार आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे, जिसमें से एक जो दूसरा सूरज होगा वो एक तरह का उल्का पिंड होगा जो कि आसमान से बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इसकी वजह से देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचेगा और खास तौर पर ओडिशा राज्य पूरी तरह जलमग्न होने का खतरा से मंडरा रहा है और इसी बीच दुनिया में युद्ध भी शुरू हो जाएगा। भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि धरती पर साल 2030 यानी अब से करीब 6 साल, जो 2030 का साल होगा वो 6 साल दूर है अभी, लेकिन उसके पहले एक भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी जिसमें लगातार 7 दिनों तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी। ये घटना साल 2030 से पहले कभी भी घट सकती है। अब ये बात पहले भी हुई है धरती पर, जब इंसानों का अस्तित्व नहीं था। कि धरती पर उल्का पिंड आके टकराते हैं, उससे जो धूल का बादल उठता है उससे सूरज ढक जाता है। जब डायनासोर इस धरती पर थे तब एक बार ऐसा हो चुका है, लेकिन भविष्यवाणी बताती है कि यह घटना फिर होने वाली है और बहुत जल्दी होने वाली है। अब हम आपको बता दें कि भविष्यवाणी में कोरोना महामारी फैलने के बारे में चेतावनी दी गई थी और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये भविष्यवाणी भी पूरी तरह सच साबित हुई थी, जिसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा था। खास बात यह है कि साल 2025 के बारे में जो खतरनाक भविष्यवाणियां की जा रही हैं वो दुनिया के 3 अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने की है, जिन्होंने एक दूसरे के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में यह आश्चर्य की बात है कि फ्रांस के नोस्ट्राडामस, बुल्गारिया के बाबा वेंगा और ओडिशा के अच्युतानंद दास जी ने एक जैसी भविष्यवाणियां कैसे कर दी। क्या सचमुच अगला साल मानव सभ्यता के लिए भयावह साबित होने वाला है, खतरनाक साबित होने वाला है? क्या धरती पर मनुष्यों की जो सीमा से ज़्यादा आबादी हो चुकी है, उस आबादी को संतुलित करने के लिए प्रकृति ने महाविनाश की योजना बनाई है? इस तरह के प्रश्नों का जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है, जिसका उत्तर 29 मार्च 2025 के बाद ही मिलेगा। वैसे हम आपके सामने एक बात स्पष्ट कर दें कि उदय इंडिया डिजिटल किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने के पक्ष में नहीं रहता है, लेकिन जिन भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है उसे आपके सामने प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य भी बनता है। जय हिंद, जय भारत।